एक और टेस्ट सीरीज और एक और बाबर आजम का ग्रैंड फेलियर। बाबर भाई जो हैं भाई साहब, ऐसे है कि 2022 की सर्दियां जो हैं ना, जाते जाते बॉबी भाई की फॉर्म भी अपने साथ ले गई। 2023 का साल चढ़ा नहीं कि उसने ना यूं हाथ डालकर बाबर आजम के अंदर से उसका सारा टैलेंट, स्किल, रन्स रुन्स सब निकाल दिया। बॉबी भाई जो है वो उस गुब्बारे की तरह हुए हुए हैं कि जो बिल्कुल उसका सब कुछ खींच लो ना तो वो जो पिचक जाता है ना, वो, अब तुम अश्लील जैन के लोग हो, तुम गुब्बारे से कहीं और चले जाओगे। चलो कोई और मिसाल ले लो। गन्ने की तरह है वो, जिसको मशीन में दिया उसका सारा रस निकल गया और अब वो जिसे कहते हैं वो उसका छिलका सा जो है वो साइड पे पड़ा हुआ है। बाबर भाई का ये चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बॉबी भाई ने ना 4 इनिंग्स में 45 रन बनाए हैं। 31 उनका हाईएस्ट है ये सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की बनाया। बैटिंग एवरेज है माशाल्लाह से 11.25 की। साजिद भाई का रन ज़्यादा है बॉबी से। साजिद भाई ने 4 मैचेस में 46 रन बनाए हैं। 18 हाईएस्ट, 12 की बैटिंग एवरेज। एवरेज भी ज़्यादा है बॉबी भाई से। हाय 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 हाय। बाबर आजम, ये स्टैट सबसे मज़े का है। इसका तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है बॉबी भाई के ना फैंस के लिए, क्योंकि मैं अभी बॉबी भाई का सर्च कर रहा था। वो उनकी रीलें ही पड़ी हुई हैं हर जगह। बॉबी भाई रीलें, दिस दैट, ओवरऑल रिकॉर्ड्स ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। जब आप थोड़ी सी निटी ग्रिटीज़ में घुसते हैं तो वहाँ काम ख़राब है। रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले, या टेक्निकली कह लो कि बाबर आजम के पास कप्तानी आने से पहले, बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में 2362 रन थे विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 42.6। बाबर आजम के होम टेस्ट रन्स जो हैं ड्यूरिंग रमीज़ राजा के टेन्योर फट्टा विकटों के ऊपर, वो हैं 964 रन्स, बैटिंग एवरेज 65। और रमीज़ राजा के टेन्योर में कैसी विकटें बनी हैं उसके बारे में रमीज़ राजा ने खुद ही कहा था कि मैं तो अप्रूव करता था, कप्तान जैसी विकटें कहेगा मैं वैसी बनाऊंगा। और बाबर एज ए कैप्टन बैटिंग विकटें मांगता था। उसमें किसी को मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से 65 की बैटिंग एवरेज है। बाबर आजम इन टेस्ट आफ्टर रमीज़ राजा टेन्योर, रमीज़ राजा जब चले गए उसके बाद बाबर आजम का क्या हिसाब किताब है। 463 रन है सर, विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 23 रन। ठीक है। अच्छा, होम सीरीज़ अगर आप निकाल दें जो कि बाबर आजम ने रमीज़ राजा के टेन्योर में खेली हैं और उसमें वो जो 964 रन्स बनाए हैं वो निकाल दें तो बाबर आजम की टेस्ट एवरेज आ गिरती है 35 के ऊपर। और उनकी टोटल जो 9 टेस्ट 100s हैं उसमें से 7 पाकिस्तान के अंदर हैं, 2 ही टोटल पाकिस्तान से बाहर हैं। एक जब वो ताज़े ताज़े टेस्ट क्रिकेट में आए थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की थी और एक उन्होंने श्रीलंका के अंदर की है। 59 टोटल टेस्ट मैचेस में। ठीक है। तो बाबर आजम का ना प्रॉब्लम जो है वो कुछ छोटा मोटा नहीं है। बाबर आजम के लिए मसाइल हैं टेस्ट क्रिकेट में। मैं बाबर आजम का देख रहा हूँ ये सारे स्कोर्स। बाबर आजम की लास्ट टेस्ट 100 आई है सर 26 दिसंबर 2022 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कराची की विकेट के ऊपर, 161 रन। उसके बाद बाबर आजम की कोई 50 सेंचुरी तो दूर 50 नहीं आपको नज़र आती। उसकी इसके बाद ना ये 161 के बाद बाबर आजम की जो 50 है ना वो आई है ये साउथ अफ्रीका में। ये जो अभी हमने ताज़ा ताज़ा सीरीज़ के लिए बाबर आजम ने इस जिसे कहते हैं सीरीज़ में 3 50s मारी। लगा थोड़ा सा शायद बाबर आजम के बल्ला चलना शुरू हो गया रन, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में फिर वही। बाबर आजम का ना आप अगर चेक करें ना, ये आउट अगर आप देखें स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स, बाबर आजम से बॉल नहीं चेक हो रहा। बाबर आजम फिंगर्स को नहीं पिक कर पा रहे। ये मैंने नोट किया है। बाबर आजम के आउट देखकर साफ पता चलता है कि वो स्पिन के लिए जा रही होती है, बॉल सीधा आ जाता है। ठीक है। अब वो स्पिन खेलने गया और बॉल स्पिन हुआ भी है तो बाबर आजम को जज नहीं हो रहा कि कितना डिग्री का स्पिन हो जाएगा। बाबर आजम से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उनको नहीं आइडिया हो पा रहा मेरी ऑफ स्टंप किधर है। वो लड़खड़ा रहे, हिल रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ पर भी वो हिल रहे हैं। और इसी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के लिए मसाइल का अंबार लगा पड़ा है। ये ठीक है 59 टेस्ट मैचेस में ओवरऑल 4235 रन हैं 42.3 की बैटिंग एवरेज के साथ। लेकिन यार एक बंदा 31 साल का हो गया और उसकी सिर्फ 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं, जबकि 31 साल का तो नहीं, 30 साल आप कह लो,
अभी बाबर को कुछ मंथ्स हैं, वो 31 साल का होगा, 30 साल में भी अब वो तकरीबन 3-4 महीने तो चढ़ ही गया ना ऊपर। तो 30 साल की उम्र तक आप टेस्ट क्रिकेट में इतने बेहतरीन, आपका डेब्यू सारा कुछ इतना बेहतरीन हुआ और आपकी सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं, वो नहीं समझ में आता। बाबर आजम ने 2016 में डेब्यू कर लिया था पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10वां साल है सर, 10वां साल है और 10 सेंचुरीज नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। कंसर्न है कि नहीं है? आपके वकोल आपका प्रीमियम बैट्समैन है। तो बाबर आजम की थोड़ा फिटनेस का भी थोड़ा चल रहा है कि वो फिट भी उस तरीके से नहीं रख रहे अपने आप को जिस तरीके से एक क्रिकेट के एथलीट को होना चाहिए। तो फिर बॉबी भाई छोड़ दो क्रिकेट को, छोड़ देख लें, प्रॉपर्टी में आ जाए, बल्कि रहने दे, प्रॉपर्टी का भी पट्टा बैठा हुआ है। आप ऐसा करो बॉबी भाई, कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दो, स्टूडेंट्स बाहर भेजा करो वीज़े लगवा लगवा के। क्रिकेट में तो भाई हालात बहुत ख़राब हैं आपके। और ये एक बात बताऊं, ये सारा जो फसाद है ना, ये अपने सर पर आपने खुद ही लिया है। आपको, हर इंसान को ना अपना पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। कोई मुझे कहेगा कि फ़लानी जगह से छलांग मार दो, मैं नहीं मारूंगा, मुझे पता है मेरे इतने गोटे ही नहीं है भाई, मैं नहीं मार सकता हाइट से छलांग। कोई एक आएगा पागल, वो मार देगा। हर बंदे को अपना पता होता है ना। आपको पता था, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का सारा आपको पता था, आप कितने स्ट्रॉन्ग किस्म के डिसीजन मेकर हैं, ये सब आपको पता था। क्यों ली कप्तानी? कप्तानी लेने के बाद सरकार आपने अपना भी बट्ठा बिठाया, टीम का भी बट्ठा बिठाया। हम उधर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। पिछले 4-5 साल हमारी क्रिकेट इतनी बढ़ गई है ना कि हम उससे रिकवर हो ही नहीं पा रहे। कोई चीज़ ठीक करो तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक करो तो पहली ख़राब हो जाती है। तो आपके सरकार कब आपको आइडिया होगा कि आपके रन्स आने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं? आपका तो अब मुझे दोनों इश्यूज़ लगने शुरू हो गए हैं, मेंटल भी और टेक्निकल भी। क्योंकि मैं आपके आउट देख रहा था वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स के अगेंस्ट, आपसे बॉल नहीं जज हो रहा। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपसे बॉल नहीं जज हो रहा। और जो मोती ने आपको LBW किया है समथिंग, आप स्पिन खेलने गया, वो गेंद सीधा आ गया। इसका मतलब है आप उसकी फिंगर नहीं रीड कर सके। तो अगर आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर स्पिनर की फिंगर नहीं रीड कर पाएंगे तो पीछे क्या बचा? तो बराए मेहरबानी यार काम करो अपने ऊपर। और PCB को भी साथ सलाम है, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के 2 मैचेस के लिए ड्रॉप कर दिया, उसके बाद से बाबर आजम को खिलाना शुरू कर दिया। ये कैसा ड्रॉप था? इससे तो बेहतर था ना करते यार, वो 2 मैचेस भी उसको खिला देते। वो नहीं मुझे समझ आई। वो आपने, वो हालांकि वो भी ठीक है, स्पिनिंग विकेटें थी, लेकिन कम से कम इतनी नहीं थी ये जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थी। तो आई थॉट कि वो जिस तरीके से आप जीते हैं तो शायद बाबर थोड़ा बहुत उधर भी कोई रन्स कर लेता, कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता। अब ये विकेटें तो भाई आपके सामने हैं। तो आई रियली डोंट नो भाई, बाबर आजम का ना बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूँ कि भाई वो जो तुम कंपैरिजन करते थे ना बाबर और विराट का, वही दोनों के सिर पे पड़ा है। इधर वाले कहते थे कि हमारा महान है, उधर वाले कहते थे हमारा महान है। बस वो महानता देने के चक्कर में ना ऐसी नज़र लगाई है दोनों को कि अब वो दोनों ही बेचारे जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं फुल टाइम। चलो अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ है। अब बॉबी भाई को आप वाइड बॉल क्रिकेट में देखेंगे। आई रियली होप कि वाइड बॉल क्रिकेट में उनका कोई, जिसे कहते हैं, रन्स बनना शुरू हों, तो शायद उनका चाका खुल जाए, शायद उनके रन्स वापस आ जाएं, शायद फॉर्म वापस आ जाए। टाइम तो है अभी उनके पास, क्रिकेट उनकी ख़त्म नहीं हुई। फॉर्म उनकी जो है वो जिसे कहते हैं कालीन की तरह बिछी पड़ी हुई है, लेकिन क्रिकेट उनके अंदर अभी मौजूद है। तो आई रियली होप कि उनकी क्रिकेट बाकी बचे और उनके रन्स खड़े हों। उन एक ना बाबर को मैं ये मशवरा दूंगा कि नेट्स में ना ये जो क्लब के स्पिनर्स होते हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट के स्पिनर्स हैं उनको खेलें। वो थ्रो वाले से तो आपको कभी भी जज नहीं होगा। थ्रो वाले से आप पेस ही जिसे कहते हैं टैकल कर पाएंगे। वो भी खैर आपसे हो तो नहीं रही उस तरह की, लेकिन वो जो थ्रो है उससे तो आप पेस ही टैकल कर पाएंगे अगर आप कर भी गए। स्पिन के लिए तो आपको यू नीड अ स्पिनर इन द नेट्स। तो खेलें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को, वेरिएशन वाले स्पिनर्स को खेलें, मिस्ट्री स्पिनर्स को खेलें, ताकि आपको ज़रा थोड़ा चेक हो, आपको फिंगर्स चेक हों, बॉल की रोटेशन आपको कुछ समझ में आनी शुरू हो, दोबारा कोई स्पिन के ऊपर जो डिग्री ऑफ स्पिन होता है वो कोई आप रीड आउट करना शुरू करें। वरना तो सरकार रड़े थे मिल माई है। फिर इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।